दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। साउथ के सैलाब ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और करीब 10 करोड़ के आसपास की आबादी बाढ़ और बारिश से परेशान है। सड़कें, घर, गलियां, जिधर भी देखिए हर जगह आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा और नजर आएगी बाढ़ बारिश से जूझते लोगों की बेबसी। कहीं पर बाढ़ ने लोगों के सपनों का आशियाना छीन लिया है, तो कहीं पर बाढ़ बारिश से लोगों को खाने पीने की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में आपदा के समय में इन लोगों के लिए सेना के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है, जो बिना थके, बिना रुके लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाना और मेडिकल सहायता दे रहे हैं, ताकि बाढ़ बारिश के इस हालात में लोग अपना हौसला ना हारें। आफत के सैलाब में देवदूत बने सहारा, तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग। आफत और तबाही में सेना का ऑपरेशन जिंदगी। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालत बेहद गंभीर है। तेज बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कई जिलों का संपर्क दूसरे जिलों से टूट गया है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। उफनती नदी के बहाव में फंसे कुछ लोग और उनके ऊपर रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर, और चारों तरफ देखने के लिए लोगों की भीड़। ये तस्वीर बॉलीवुड के किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसी लग रही है, लेकिन हकीकत में ये सेना का रेस्क्यू अभियान है, जो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। दरअसल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर इलाके में ये 10 लोग चित्रनदी नदी के बहाव में फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को बुलाना पड़ा और सूचना मिलते ही एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से एक एक करके सभी लोगों को नदी के बीच से एयरलिफ्ट किया गया और नदी में फंसे सभी लोगों की जान बचाई गई। उधर चित्तौड़ जिले में भी भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। बारिश से चित्तौड़ के अंडरपास में पूरी की पूरी बस डूब गई। इसमें फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। यहाँ कडप्पा के अन्नामया डैम के टूटने से भारी तबाही आ गई। पानी के तेज बहाव से कई लोग डूब गए। जिलाधिकारी के मुताबिक 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 12 लोग लापता हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को व्यक्तिगत तौर पर राहत कार्य की निगरानी करने का आदेश दिया है। All the collectors are, I think all of you have been with whatever limitations on rain. You've been doing a good job, but please make sure that all of you are very compassionate towards the needs of the people. तिरुपति में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और साउथ के फिल्म स्टार चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश सरकार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद भेजने की अपील की है। तो वहीं बाढ़ की स्थिति को संभालने के लिए NDRF, SDRF और सेना की टीमों को तैनात किया गया है। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को जल्द राहत मिल सके। बरस रहा है आसमान, मुश्किल में है जान। बाढ़ में बहा सपनों का आशियाना। गांव शहर में थमी जिंदगी की रफ्तार। ये बेबसी कब रुकेगी?
मौसम का बदलता मिजाज इन दिनों देश के कई इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कहीं पर तेज बारिश के बाद घरों में पानी भर गया, तो वहीं सड़कें और पुल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। अक्टूबर का महीना आते ही मॉनसून देश के कई इलाकों से लौटने लगता है, या यूं कहें कि बारिश का मौसम खत्म होने लगता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला सा है। नवंबर का महीना भी आधा बीत चुका है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में अब तक बारिश का कहर जारी है। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो बताती हैं कि आसमान से बारिश के साथ आफत भी बरस रही है। तस्वीरें हैं तमिलनाडु के वेल्लोर की। जिस घर को सालों से एक एक पैसा जोड़कर बड़े अरमानों से बनाया और सजाया था, उस घर और सपने को कुदरत के कहर ने एक पल में तोड़ दिया। देखिए कैसे ये पूरी इमारत मिट्टी के कटाव की वजह से धीरे धीरे झुकती है और कुछ पलों में पानी में समा जाती है। घर की दीवारें तो टूटी ही, साथ साथ टूट गया सपनों का आशियाना और सबर का बांध। कुदरत की इस मार के आगे आंखों में आंसू और लाचारी के सिवा कुछ भी नहीं बचा। लोग इस खौफनाक मंजर को बस तमाशवीन होकर देखते रहे और कर भी क्या सकते थे, क्योंकि कुदरत की इस मार के आगे हर कोई बेबस है। वेल्लोर के इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जो बेहद ही दर्दनाक और डराने वाला है। अब आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति की कुछ तस्वीरें। एक रिहायशी इलाके के पास ये जानवर पानी के बहाव में खड़े हैं और जैसे जैसे पानी का बहाव तेज होता है, वैसे वैसे ही ये खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ये जानवर पानी के बहाव में बह जाते हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर देखने को मिली, जिसमें पानी के तेज बहाव में एक युवक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो पानी के बहाव के साथ बहता चला जाता है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही हुई है। जिधर भी देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, गलियां, सड़कें सब पानी में डूब गए हैं। ऐसे में अगर कुछ दिन और बारिश हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बारिश का ऐसा कहर है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। नदी नाले उफान पर हैं और झरनों में पानी का बहाव डरा देने वाला है। भारी बारिश के बाद तिरुपति में जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर में कल रात 10 से 12 इंच बारिश हुई है, जिसके बाद निचले इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लोगों के घर और गाड़ियां पानी में डूब चुके हैं। तिरुपति मंदिर के आसपास के इलाके में क्या हाल है वो देखिए। बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ ऐसे ही हालात दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी हैं। तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी बारिश से बुरा हाल है। पौंडीचेरी में इतनी बारिश हो रही है कि सड़कों पर सैलाब आ गया है। कई गाड़ियां सड़क पर तो निकली, लेकिन सड़क पर भरे पानी से उनकी रफ्तार धीमी हो गई। तो वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार बारिश और तेज हवाओं से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश में
कई लोग अपने काम पर निकलने को मजबूर हैं। चेन्नई में बारिश की मार का असर अब फलों और सब्जियों के दाम पर भी दिखने लगा है। इस साल ज्यादा बारिश के कारण पहले ही फसल की पैदावार कम रही। ऐसे में फलों और सब्जियों को मंडी तक लाने का खर्चा लोगों की जेब ढीली करवा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.